हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चीनी उद्योग। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, LVSM कॉलेज जमशेदपुर। तो चीनी उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बाद भारत का कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के वैसे तो इस उद्योग का विकास सबसे पहले भारत में 1903 में हुआ था प्रारंभ, लेकिन विकास की गति तीव्र नहीं हो पा रही थी। तो भारत सरकार तीव्र नहीं हो पा रही थी, तो इसको सरकारी संरक्षण देना पड़ा। सबसे पहले 1931 में सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया, तब कहीं जाकर चीनी उद्योग का विकास हो पाया। दूसरी बात, हम चीनी उद्योग के बारे में ये देखेंगे कि चीनी उत्पादन आज वर्तमान में गन्ना उत्पादन में कोई अन्य राज्य आगे है तो चीनी उत्पादन में कोई अन्य राज्य आगे है। पहले गन्ना उत्पादन का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था, लेकिन आज के डेट में गन्ना उत्पादन का भी विकेंद्रीकरण हो गया है, और यही कारण है कि चीनी के उत्पादन में का भी विकेंद्रीकरण हो गया है। तो चीनी उद्योग गन्ना पर आधारित उद्योग है, जो गन्ने की फसलों को पेर कर निकलने वाले रस को पकाकर चीनी बनाया जाता है। पहले क्या था कि भारत में, और भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जो गन्ना के उत्पादन, चीनी के उत्पादन और चीनी की खपत में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन और खपत दोनों भारत ही करता है। और भारत में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर आज के डेट में कोई करता है तो वो है महाराष्ट्र। लगभग भारत के कुल चीनी का 1/3 उत्पादन अकेले करता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि गन्ना उत्पादन में कौन सा देश आगे है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसके बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद कर्नाटक में, तब तमिलनाडु में होता है। पाँचवें स्थान पे आंध्र प्रदेश है और छठे पे गुजरात है। लेकिन चीनी उत्पादन की अगर हम बात करें तो स्थिति थोड़ी सी उलट जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में चीनी का महाराष्ट्र में होता है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे कर्नाटक है और पाँचवें पे गुजरात है। लेकिन वही गुड़ उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गुड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है, क्योंकि चीनी का उत्पादन के लिए मशीनों का उपयोग ज़्यादा होता है। लेकिन गुड़ के उत्पादन के साथ ये बात नहीं होती है, बस गन्ना पेरो, रस निकालो और एक कड़ाह में खौला दो, गुड़ बन गया। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ये परंपरागत तरीके उत्तर प्रदेश, बिहार इस समय अपनाए जाते रहे हैं। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश गुड़ के उत्पादन में आगे है। दूसरा, इसके बाद कर्नाटक का स्थान है, तब तमिलनाडु का आता है और तब आंध्र प्रदेश का आता है। चीनी उद्योग के बारे में सबसे पहली बात है कि यह कच्चा माल आधारित उद्योग है, और इसका कच्चा माल जो होता है वजन ह्रास का उद्योग होता है। यही कारण है कि चीनी उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही गन्ना कटने के बाद 1 दिन के बाद काफ़ी तेज़ी से सूखता है, और सूखता है तो रस की कमी हो जाती है गन्ने में, और तब पेराई करने से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। दूसरा कि सूखे हुए गन्ने का रस अगर निकाल के चीनी बनाते हैं तो चीनी भी खराब होने लगती है, उसका सही तालमेल नहीं बन पाता है, चीनी बिगड़ जाती है, गुड़ भी बिगड़ जाते हैं। तो एक तो रस की मात्रा कम हो जाती है, दूसरा कि उत्पाद को बनाने में दिक्कत होने लगती है। ये अलग टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर के साथ इसका जो बनने का तरीका है, बनने पदार्थ जो है, बना हुआ पदार्थ, वो बिगड़ने लगता है। तो ये स्थिति हो जाती है। तो खैर, चूँकि 100 टन गन्ने से 10 से 12 टन चीनी प्राप्त होती है, तो सीधी सी बात है कि वजन ह्रास का उद्योग है। यही कारण है कि चीनी का उद्योग गन्ने उत्पादन के क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर गन्ना को ढोकर लेकर जाया जाए तो एक तो परिवहन मूल्य ज़्यादा होगा, दूसरी कि जाने में समय लगेगा, उस लगे हुए समय में गन्ना सूखेगा तो चीनी खराब होगी, रस कम निकलेगा। इसलिए चीनी उद्योग गन्ने के क्षेत्र में ही लगाए जाते हैं। पहले उत्तरी भारत जो है, यहाँ देश का 90% से ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता था। लेकिन चीनी उद्योग का जब विकेंद्रीकरण हो गया तो अब मात्र 50% ही उत्पादन उत्तरी भारतीय भूभाग करते हैं, और 50% का उत्पादन दक्षिणी भारतीय भूभाग करते हैं। उत्तरी भारतीय भूभाग में अगर हम देखें कि गन्ने का उत्पादन या चीनी का उत्पादन, चीनी उद्योग का विकास का कारण, तो सबसे पहला कारण कि जलोढ़ मृदा होने के कारण बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन होता था। दूसरी बात यह थी कि कोयले के स्थान पर लकड़ी और गन्ने की खोई का ही उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था।
तीसरी बात यह थी कि उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ी जनसंख्या समूह का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बाजार उपलब्ध थे। चौथी बात यह है कि जनसंख्या बड़ी होने के कारण बड़ी संख्या में सस्ते मजदूर मिल जाते थे। ये कारण थे उत्तरी भारत में चीनी उद्योग के विकास होने का। लेकिन बाद में चलकर खास करके 60 के दशक के बाद चीनी उद्योग का विकेंद्रीकरण दक्षिण भारत में होने लगा। दक्षिण भारत में इस विकेंद्रीकरण के जो कारण थे उसमें सबसे बड़ा कारण था दक्षिण भारत में एक तो जलवायु समुद्री थी और दूसरा कि एक बृहत क्षेत्र काली मृदा का क्षेत्र था, जिसके चलते उपजाऊ मृदा और समुद्री जलवायु के कारण गन्ने का विकास और उपज दर दोनों बहुत ज्यादा थे उत्तर भारत की अपेक्षा। दूसरी बात कि समुद्री जलवायु के कारण गन्ने में रस की मात्रा ज्यादा हुआ करती थी। तीसरी बात कि गन्ने की लंबाई और मोटाई ये 12 फीट से ज्यादा होती थी और गन्ने दोगुने से तिगुने मोटा हुआ करते थे उत्तरी भारत के गन्नों की अपेक्षा, तो रस की मात्रा ऑटोमेटिक ही ज्यादा होती थी। चौथी बात कि इन रस में शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा उत्तरी भारत के गन्ने के रस के अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। चौथी बात कि यहाँ पर अधिकतर कृषि कार्य मिल मालिक या स्वयं के फॉर्मों द्वारा किए जाते हैं। सहकारी कृषि की जाती है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन होता है। तीसरी बात की चीनी मिलें सालों भर चलती हैं। सालों भर इसलिए चलती हैं कि यहाँ गन्ने की बुआई और पेराई का काम सालों भर चलता है, जबकि उत्तरी भारत में गन्ने की बुआई एक निश्चित काल में ही होती थी, गन्ने की कटाई भी निश्चित काल में होती थी और पूरे लगभग 6 महीने मिलें चलती हैं तो 6 महीने बंद रहते हैं, क्योंकि अगला 6 महीने बरसात का मौसम होता है और उस काल में कटाई और पेराई का काम संभव नहीं है और गन्ने की फसल भी तैयार नहीं रहती है। तो ये भी कारण है कि चीनी मिल का विकेंद्रीकरण हुआ। एक और बड़ा कारण है वो है कि गुड़ और खांडसार से दक्षिणी भारत में उतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है जितनी उत्तरी भारत में है, इसलिए उत्तरी भारत से चीनी मिलों का विकेंद्रीकरण दक्षिण भारत की ओर हुआ। इस गुड़ से प्रतिस्पर्धा के कारण 75% गन्ना चीनी मिलों को प्राप्त होता है और शेष 25% नहीं हो पाता है। यही कारण है कि उत्तरी भारत में से मिलों का विकेंद्रीकरण दक्षिण भारत की ओर हुआ। अब हम देखें तो लगभग 50 से 60% गन्ना का उपयोग गुड़ और खांड बनाने में हो जाता है उत्तरी भारत में। 30% का उपयोग चीनी उत्पादन में होता है, जबकि वर्तमान समय में 50% से अधिक गन्ना चीनी मिलों को जाता है। खैर, तो वर्तमान समय में भारत में 60% चीनी का उत्पादन सहकारी मिलों द्वारा किया जाता है और ये सहकारी मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में, पंजाब हरियाणा में स्थित हैं। खैर, अब अगर हम राज्यवार विवरण देख लें तो उत्तर प्रदेश में 70 मिलें हैं लगभग चीनी की, जो चीनी उत्पादन करती हैं। और ये मिलें तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, रामपुर, बहराइच, बिजनौर, सीतापुर, जौनपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना दोआब की बात करें तो यहाँ सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, बरेली और इलाहाबाद में है। तो ये 70 मिलें यूपी के 2 क्षेत्रों में स्थापित हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 72 मिलें हैं, जिसमें अधिकतर मिलें नासिक, अहमदाबाद, पुणे, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली और औरंगाबाद में स्थित हैं। बिहार में 28 मिलें हैं जो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और शाहाबाद में स्थित हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में 20 मिलें हैं जो उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में 27 मिलें हैं, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब में है। तो ये चीनी का उत्पादन करते हैं। अब रहा सवाल कि 1931 में चीनी को सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ था, लेकिन 20 अगस्त 1998 को केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग पर से 1931 में जो लाइसेंस प्रणाली व्यवस्था की लागू की थी उसको हटा लिया। यानी कि ये संरक्षण
20 अगस्त 1998 को हटा लिया गया। और इसमें कुछ नियम रखे गए कि 2 मिलों के बीच कम से कम 15 किलोमीटर के फासले पर ही चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में गन्ने की प्राप्ति हो सके। और पहले तो 98 में लाइसेंसिंग व्यवस्था चीनी उद्योग से हटाई गई, और आगे चलकर 2002-03 में चीनी उद्योग को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीनी उद्योग को कब सरकारी संरक्षण दिया गया था। दूसरा ये पूछा जाता है कि चीनी उद्योग पर से चीनी उद्योग को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह से किस साल मुक्त किया गया। और ये भी पूछा जाता है कि लाइसेंसिंग व्यवस्था या लाइसेंसिंग प्रणाली किस साल समाप्त की गई। दूसरा, चीनी उद्योग के विकेंद्रीकरण के कारण पूछे जाते हैं। तीसरा, सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन है, ये पूछा जाता है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, ये पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। गुड़ उत्पादन भी कभी कभी पूछा गया है। अब हम देखें अगर चीनी उद्योग की समस्या, तो पहली समस्या है कि उत्तर भारत में गन्ने में शक्कर की मात्रा का कम होना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन का कम होना, उत्पादन में अनिश्चितता का होना, सालों भर गन्ने का उत्पादन और पेराई नहीं हो पाना, गुड़ से प्रतियोगिता होना, मिलों की मौसमी प्रवृत्ति भी, क्योंकि कृषि की प्रवृत्ति ही मौसमी है, मिलों का बीमार होना। तो ये सारे कारण हैं। दक्षिण भारतीय मिलों से प्रतियोगिता होना, वैश्विक प्रतियोगिता का भी सामना करना। तो ये सभी चीज़ें चीनी उद्योग की समस्याएं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आएंगे। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और तैयार करेंगे। वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको उसका मैसेज मिले। धन्यवाद।